दोस्तों, हाल ही में ही हमारी एलआरडी और हमारी बीईएल ने एक ऐसे हथियार को बनाकर मैदान में उतार दिया है जिसके आ जाने के बाद अब दुश्मन देश अपने स्टेल्थ फाइटर जेट को भारतीय सीमा के पास में नहीं ला सकेंगे। आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि इस समय जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं उनको रेडार की मदद से पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट काफ़ी आसानी से रेडार को चकमा दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा रेडार आ जाए जो स्टेल्थ फाइटर जेट को काफ़ी आसानी से पकड़ ले, फिर आप उस रेडार के साथ में अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को लिंक कर काफ़ी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मारकर गिरा सकेंगे। और अब इस कारनामे को हमारी एलआरडी और हमारी बीईएल ने कर दिखाया है, क्योंकि इन दोनों ही कंपनी ने मिलकर एक ऐसी रेडार को बनाकर तैयार कर लिया है जिसकी मदद से हम काफ़ी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा सकते हैं। अभी हमारी इस रेडार को VHF नाम दिया गया है और आज बीईएल की गाजियाबाद फैसिलिटी में इस रेडार को लॉन्च भी कर दिया गया है। इस रेडार में एक एडवांस सर्विलेंस सिस्टम लगा दिया गया है जिसको इस समय स्टारलिंक कैपेबिलिटी बोला जा रहा है, जिसकी मदद से हम लंबी दूरी से भी काफ़ी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ टारगेट का पता लगा सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के हमारे रेडार में लग जाने के बाद हमारी ये रेडार स्टेल्थ टारगेट को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से चुनौती दे पाने में सक्षम होगी। और अब इस कैपेबिलिटी के आ जाने के बाद हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। इस रेडार के लॉन्च इवेंट के दौरान एलआरडी और बीईएल ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, जहां पर इस रेडार की मदद से एक स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट किया गया था। और इस रेडार के लॉन्च हो जाने के बाद अब बीईएल और एलआरडी की तरफ से प्लान ये किया गया है कि हम अपनी इस VHF रेडार को एरो इंडिया 2025 शो में भी डिस्प्ले करेंगे और इस शो के दौरान इस रेडार की रेंज के बारे में बताया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि हमारी ये रेडार कितने RCS वाले टारगेट को डिटेक्ट कर सकती है। साथ में एरो इंडिया शो के दौरान ही ये बात भी बताई जाएगी कि हमारी इस VHF रेडार की मदद से हम एक बार में कितने स्टेल्थ टारगेट का पता लगा सकेंगे। हमारी इस रेडार के आ जाने के बाद अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि जो इस समय हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देश यानी कि चाइना और पाकिस्तान अपनी वायुसेना में स्टेल्थ फाइटर जेट का जंगी बेड़ा बनाकर तैयार कर रहे हैं, हमारी ये रेडार काफ़ी आसानी से हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगी। और फ्यूचर में हमको ये चीज़ भी डेफिनेटली देखने को मिलेगी कि भारत की तरफ से इस रेडार का एक्सपोर्ट अपने फ्रेंडली कंट्रियों को भी किया जाए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हमको हमारी इस VHF रेडार को अपने फ्रेंडली कंट्रियों को एक्सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।